फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मल्टी कलर में बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप बच्चों के प्रोजेक्ट में डालिए, बेबी स्वेटर में डालिए, जैकेट में डालिए, कार्डिगन में डालिए, किसी में भी डालिए, सभी में डल के बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनता हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। अगर आपने मेरा ये डिज़ाइन पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये सुंदर सा मल्टी कलर में डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं कि ये डिज़ाइन हमने किस तरह से बनाया है। बिल्कुल रेडीमेड से भी सुंदर डिज़ाइन है, बहुत ही जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये मल्टी कलर में सुंदर सा डिज़ाइन बनाना शुरू करते कि ये डिज़ाइन हमने किस तरह से बनाया है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं। एक्स्ट्रा मैंने कोई भी फंदा नहीं लिया है। तो यहाँ पर फंदे डालने के बाद मैंने यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाइयों की 4 लाइन बनाई। 4 लाइन में मेरे ये इस तरह से 2 डिज़ाइन आए। तो बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ से मानिए डिज़ाइन की पहली सिलाई और सीधी सिलाई। तो पहली सिलाई को हम पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। पहली सिलाई डिज़ाइन की और सीधी सिलाई को हम पूरी सिलाई को ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने पहली सिलाई को सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की दूसरी सिलाई है। दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई को हम उल्टी साइड से पूरी सिलाई को ही ऐसे उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। इन 2 सिलाइयों को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने बेस देने के लिए ही बनाई है। इन्हें हम सिर्फ बॉर्डर बनाने के बाद एक बार ही बनाएंगे, बार बार हम आगे इन्हें नहीं बनाएंगे। तो ये पहली और दूसरी सिलाई को फिर से बताऊंगी, बेस देने के लिए है, इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। ये हमने दूसरी सिलाई को उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है और सीधी सिलाई है। तीसरी सिलाई में फ्रेंड्स हम यहाँ पर धागे को इस तरह से अटैच कर लेंगे, यानी कि तीसरी सिलाई हम सेकंड कलर से बनाएंगे। और किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए। पहले 2 फंदे हम ऐसे सीधा बनाएंगे, एक और 2 फंदे हमने सीधे बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, जो एक ये धागा है, ध्यान दीजिए, एक धागा ये है, एक इससे अगला, यहाँ से हम एक फंदा इस तरह से निकालेंगे। इस फंदे को हम थोड़ा सा इस तरह से लूज रखेंगे। फिर आगे 2 फंदे फिर से हम सीधे बनाएंगे, 1 2। फिर से हम यहाँ से ध्यान दीजिए, 1 और 2 धागे के नीचे से एक फंदा फिर से यहाँ से बनाएंगे और लूज फंदा बनाएंगे। इसे टाइट फंदा नहीं बनाएंगे, इसे हम थोड़ा सा इस तरह से लूज बनाएंगे। अगले 2 फंदे फिर से हम सीधे बनाएंगे। अगला फिर से 1 2 धागों के नीचे से एक फंदा ऐसे बनाएंगे इस तरह से। अगले 2 फंदे फिर से सीधे, 1 2। तीसरी सिलाई है और सीधी सिलाई है, 1 2 धागे के नीचे से फिर से एक फंदा लूज बनाएंगे और 2 फंदे अगले सीधे, 1 2। अगले फंदे 1 2 धागे के नीचे से यहाँ से एक फंदा बनाएंगे और सीधा फंदा बनाएंगे। इसे लूज करके हम ऐसे अगले 2 फंदे फिर से हम सीधे बनाएंगे, 1 2। फिर से 1 और 2 फंदे बनाने के बाद नीचे यहाँ से एक सीधा फंदा बनाएंगे।
इस तरह से थोड़ा सा हम लूज फंदा ही इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा हम लूज फंदा बना के इसे सीधा फंदा, अगले 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर से यहाँ से एक धागा, 2 धागे, 2 धागे के नीचे से हम फंदा इस तरह से लूज फंदा बनाएंगे। फिर अगले 2 फंदे फिर से हम सीधे बनाएंगे, 1 और 2। फिर से हम एक धागा और 2 धागे के नीचे से यहाँ से सीधा फंदा इस तरह से बनाएंगे और हम इस धागे को इस तरह से थोड़ा सा लूज धागा ही रखेंगे। अगले 2 फंदे फिर से सीधे, अगला फंदा 1 और 2, 2 के नीचे से यहाँ से हम सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह से। अगले 2 फंदे फिर से हम सीधे बनाएंगे। आगे फिर 1 2, 2 धागे के नीचे से एक फंदा फिर से बनाएंगे और इसे हम इस तरह से लूज फंदा बनाएंगे। अगले 2 फंदे सीधे, यहाँ से फिर से 2 धागे, 1 और 2, 2 धागे के नीचे से सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह से। अगले 2 फंदे फिर से सीधे। तो ये हमने अपनी तीसरी सिलाई को सीधी साइड से बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिजाइन की चौथी सिलाई है और उल्टी सिलाई। चौथी सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए। तो इस सिलाई को हम उल्टी बनाएंगे, लेकिन जो फंदा हमने 2 धागे नीचे से ऐसे बनाया उसको स्किप करेंगे, बाकी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। इस फंदे को जो 2 धागे नीचे से बनाया था इसको ऐसे ही बगैर बुना स्किप कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे, फिर से फंदे को स्किप करेंगे, 2 फंदे उल्टे, यानी कि जो फंदा हमने 2 धागे नीचे से बनाया था उसे ऐसे ही उतार लेंगे और बाकी सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। दो फंदे उल्टे, इस फंदे को स्किप करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे, इस फंदे को स्किप करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे, इस फंदे को स्किप करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे, इस फंदे को स्किप करेंगे, 2 फंदे उल्टे, इस फंदे को स्किप करेंगे, 2 फंदे उल्टे। तो ये हमने अपनी 4th सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है डिजाइन की 5वीं सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। तो 5वीं सिलाई को किस तरह से बनाएंगे। 5वीं सिलाई को हम एक फंदे को ऐसे ही या तो बना लीजिए या आप उतार लीजिए। तो पहले फंदे को मैंने ऐसे ही बनाया। अब जो फंदा नीचे से हमने 2 धागे नीचे से बनाया था, ये लंबे वाला फंदा, एक ही बैक लूप से इनको दोनों को इकट्ठा बनाएंगे। इस फंदे को स्किप करके धागा पीछे करेंगे और इन 2 फंदे को इकट्ठा हम बैक लूप से सीधा बनाएंगे। लेकिन अब हमें इस फंदे को उतारना है, एक फंदे लंबे वाले को ऐसे ही सिलाई पे रखना। अब एक लंबे वाला, एक ही, फिर से 2 फंदे लेंगे हम और ऐसे इस तरह से सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों फंदों को ऐसे उतार देंगे, फिर से एक फंदा ये और एक ये बड़े वाला, इन 2 फंदों को बैक लूप से हम इकट्ठा बनाएंगे और सीधा बनाएंगे। अब एक फंदे को ऐसे उतार देंगे, एक फंदा लंबे वाला रखेंगे तो एक इसके साथ में इससे पीछे वाले फंदे को दोनों को इकट्ठा 2 का 1 बनाएंगे। तो इस तरह से हम इस पूरी सिलाई को बनाएंगे। एक फंदा ये, एक बड़े वाला, 2 को इकट्ठा एक बैक लूप से इस फंदे को 1 को उतारेंगे, फिर से 2 फंदों को इकट्ठा 2 का 1 बनाएंगे। यानी कि जो फंदा हमने यहाँ से 2 धागे के नीचे से लेके बनाया था
वो हमारा बड़ा हुआ था। अब यहाँ से हमारे फंदे फिर से घटने शुरू हो गए हैं। जो ये फंदा बना था इसको हम घटा रहे हैं। तो फिर से बैक लूप से 2 का एक फंदे को ऐसे निकाल देंगे, फिर से हम 2 का 1, अब दोनों को निकाल देंगे। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई को बना के कंप्लीट करेंगे। 5वीं सिलाई है और सीधी सिलाई है। इस तरह से एक फंदे को उतारेंगे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे, फिर से एक फंदा ये और एक लंबे वाला, 2 का 1 बैक लूप से एक फंदे को गिराएंगे, फिर से इस तरह से बैक लूप से 2 का 1, फिर से एक फंदा ये एक बड़े वाला, 2 का 1 इसको गिरा लेंगे, फिर से एक फंदा ये एक फंदा ये, इस तरह से 2 का 1, फिर से 2 का 1, एक को ऐसे गिराएंगे, एक को बड़े वाले को रखेंगे, फिर से 2 का ये उतार देंगे। तो इस 5वीं सिलाई को हमें इस तरह से बना के कंप्लीट कर लेना है। लास्ट के फंदे को सीधा। तो ये हमारी 5वीं सिलाई इस तरह से बन के कंप्लीट है। अब आ गए हैं 6ठी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। 6ठी सिलाई को हम पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा ही बना के कंप्लीट करेंगे। ये 6ठी सिलाई डिजाइन की उल्टी उल्टी कंप्लीट हो गई है। अब आ गए हैं डिजाइन की 7वीं सिलाई। 6 सिलाइयों में ये हमारा डिजाइन इस तरह से बनता हुआ आया। अब आ गए हैं डिजाइन की 7वीं सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें डिजाइन को चेंज करना है। तो ये वाला डिजाइन बीच में आएगा और बीच वाला इधर आएगा। तो किस तरह से बनाएंगे, पहले हमने 2 फंदे सीधे बनाए थे येलो कलर से, जहां से ये येलो कलर ज्वाइंट किया था। तो अब हमें क्या करना है, अब की बार हमने 3 फंदे ऐसे सीधे बनाने। 3 फंदे हम ऐसे सीधे बनाने के बाद अब फिर से हम 1 2 धागे के नीचे से ऐसे एक फंदा बनाएंगे और इस फंदे को हम थोड़ा सा लूज फंदा बनाएंगे। 2 फंदे आगे के फिर से सीधे, फिर से 1 2 फंदे ऐसे छोड़ के ऐसे ही बनाएंगे सीधा फंदा, फिर अगले 2 फंदे फिर से सीधे, फिर से 1 2 धागे छोड़ के नीचे से एक फंदा बनाएंगे और लूज फंदा बनाएंगे। अगले 2 फंदे फिर से हम सीधे ही बनाएंगे, फिर से 2 धागे छोड़ के 1 और 2 फंदे छोड़ के हम यहाँ से इस तरह से एक लूज फंदा बनाएंगे। आगे फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे फिर से छोड़ के धागे और एक फंदा ऐसे लूज बनाएंगे। अगले 2 फंदे फिर से सीधे, 1 और 2 फंदे यहाँ नीचे से धागे छोड़ के एक फंदा हम ऐसे लूज और सीधा बनाएंगे। अगले 2 फंदे फिर से सीधे, 1 2 फंदे सीधे धागे निकाल के अगले 2 फंदे फिर से हम सीधे, 2 धागे यहाँ से छोड़ के एक फंदा ऐसे सीधा और लूज फंदा और अगले 2 फंदे फिर से सीधे, 2 धागे के नीचे से एक फंदा फिर से बनाएंगे और लूज बनाएंगे। अगले 2 फंदे सीधे, लास्ट के बचे हैं 3 फंदे। जैसे यहाँ पर 3 फंदे सीधे बनाए थे तो इनको भी हमने यहाँ पर 3 फंदे ऐसे सीधे बना लेने। ये हमने अपनी 7वीं सिलाई को सीधी साइड से बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिजाइन की 8वीं सिलाई। 8वीं सिलाई को हम जो हमने ये लंबा धागा लेके तो धागों के नीचे से लंबा फंदा बनाया है, इसको तो हम स्किप करेंगे, बाकी सभी फंदों को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा ही बना लें। 1 2 3 फंदे उल्टे, फिर से
3 फंदे उल्टे बनाने के बाद लंबे फंदे को इस तरह से निकाले हुए को स्किप करेंगे। 2 फंदे फिर से उल्टे, लंबे फंदे को स्किप, फिर से 2 फंदे उल्टे, लंबे फंदे को स्किप, फिर से 2 फंदे उल्टे, लंबे फंदे को इस तरह से स्किप करेंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे, लंबे फंदे को स्किप, 2 फंदे उल्टे, लंबे फंदे को स्किप, 2 फंदे उल्टे, लंबे फंदे को स्किप, 2 फंदे अगले उल्टे, लंबे फंदे को स्किप, 2 फंदे उल्टे, लंबा फंदा स्किप, 2 फंदे उल्टे, लंबा फंदा स्किप, लास्ट के 3 फंदे फिर से उल्टे। ये हमने अपनी 8वीं सिलाई को उल्टी साइड से बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है डिज़ाइन की 9वीं सिलाई है और सीधी सिलाई है। 9वीं सिलाई को किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए। 1 2 फंदे सीधे बना के अब एक लंबा फंदा ये हो और एक यही ने बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करने के बाद पहले फंदे को ऐसे गिरा देंगे, इस फंदे को रख के पीछे से एक फंदा और लेंगे, इसको 2 का 1 करेंगे। फिर से एक फंदा ये एक लंबे वाला, इस तरह से 2 का 1, इस फंदे को पहले को गिराएंगे, फिर से इस फंदे को यहीं रख के एक पीछे से और लेंगे और 2 का 1। अब इन दोनों फंदों को निकाल देंगे। इस फंदे को लेंगे, ऐसे करेंगे, इस फंदे को 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा ये एक लंबे वाला, बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, एक फंदे को गिरा देंगे, लंबे वाले को रख लेंगे, बैक पीछे से एक फंदा और लेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो इस पूरी सिलाई को हमने इसी तरह बनाते हुए कंप्लीट करना। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है फ्रेंड्स, बिल्कुल रेडीमेड से भी सुंदर बनता हुआ आता है। तो अगर आपके पास जो थोड़ी थोड़ी सी वूल भी बच जाती है, धागे बच जाते हैं, उन्हें लगा के आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो बिल्कुल ही आसान डिज़ाइन है, इसे बिगनर्स लेवल की महिलाएं भी बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। लास्ट के 2 फंदे सीधे। तो ये हमने अपनी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है अगली सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हम पूरी सिलाई को ही ऐसे उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने अपनी उल्टी साइड से सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया है। तो अब फिर से हम जो हमारे पास अगर हम और भी धागा लगाना चाहें तो यहाँ से तीसरे वाला धागा लगा के या फिर येलो कलर का ही लगा लीजिए। इन्हीं सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ जाएगा। बिल्कुल रेडीमेड से भी सुंदर डिज़ाइन है फ्रेंड्स। इन्हीं सिलाइयों को बार बार रिपीट कीजिए, धागा चेंज कीजिए और आपके पास जितने भी धागे आप उस वूल को लगा के और इस सुंदर से डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है। अगर आपने मेरा डिज़ाइन पसंद आए, मेरे बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।